गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सर। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था 15वें टॉपिक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, उसकी 15.2 के 1 से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 को मैं आपको केवल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r, उसका मान दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने जो दिया है केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 90 डिग्री है। केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर हमें दे दिया 90 डिग्री। और पूछा क्या है इसमें कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था, r² साइन थीटा, सॉरी। तो हमने मान लगाया, पाई का मान हम 22/7 लगा देते हैं। इसमें अगर मान दिया हुआ है तो वही लगाएंगे। आर का मान हमने लगाया 3.5 गुणा 3.5। थीटा का मान हमने 90 डिग्री लगाया, 90/360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा में 3.5 गुणा 3.5 गुणा में लगाया हमने साइन 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद इसे जब हम हल करते हैं तो 7 से जो हमने देखा तो ये हो रहा है 0.5 बार, 7 पंजे 35 डिग्री। हम इसको काट लेते हैं। ये हमने देखा तो ये 9 एकम 9 9 चौक 1/4 बार कट जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो ये 11 बार और ये 2 बार हमारा कट जाता है। तो हमारे पास मिल गया था 11 पंजे 55, यानी कि 5.5 गुणा 3.5 भाग में था यहाँ पर 2, माइनस यहाँ पर देख रहे हैं 3.5 गुणा 3.5 भाग में 2 और गुणा में साइन 90 का मान जो है वो 1 हो जाता है। समझ पा रहे हैं सभी? इसको जब हम हल कर लेते हैं तो ये हमें गुणा कर लिए और 2 का भाग देने पर मिल जाता है 9.625 माइनस दूसरा जो हमें गुणा करने पर मिलता है 6.125। जब इसको इसमें से जब घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा 3.5 मिल जाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 9 में से 6 गया तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हमें जब त्रिज्यखंड त्रिज्या दे दी जाए और थीटा दे दिया जाए तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारा सूत्र होता था इस सूत्र से। क्लियर? तो इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7वां हमसे क्या पूछ रहा है उसमें, उसको देखते हैं। उसमें त्रिज्या दे रखी है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7, उसमें हमें दिया है वृत्त की परिधि। ये तो वृत्त की परिधि हमें दी हुई है और पूछा है उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास दी है 22 सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर क्या हो जाएगा 22। हम यहाँ से r का मान निकालेंगे 22, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में r बराबर में 22 हो गया। तो r बराबर क्या मिला 22 गुणा में 7 और भाग में मिला 2 गुणा 22। ये दोनों भाग में चले गए, 22 से 22 कट गया। तो r बराबर क्या मिला आपको 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश होता क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। देखो, जब किसी वृत्त में इस तरह से एक कोई वृत्त है, उसमें एक व्यास ऐसे और एक व्यास इस तरह से खींचा जाता है, एक दूसरे के लंबवत 2 व्यास खींचे जाते हैं, तो वो उस वृत्त के 4 बराबर भाग करते हैं। प्रत्येक भाग को नाम दिया जाता है चतुर्थांश। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो इसमें कितना हिस्सा है, ये 4 बराबर वृत्त के हिस्से करते हैं। उसका सीधा सूत्र हम याद रखेंगे 1/4 πr², क्योंकि वृत्त का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो हमने लगाया 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7/2 गुणा 7/2, r² इसलिए 2 बार।
तो 7 को जब हमने 7 से काट लिया एक बार हो गया, 2 से इसको काट लिया 11 बार, तो 11 7 77 बटे में 8 हमें मिला। इसका जब हम भाग देंगे 8 7 56, 8 नाम 63, फिर 8 नाम 72 हो गया हमारा। पॉइंट में हमें जो मिला 72 बार 8 नाम 72, हमें कितना बच गया यहाँ से 5। फिर पॉइंट के बाद 0 उतारा तो हो गया 50, फिर 8 6 48 बच गए 2 और 8 दूनी 16, तो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या मिल जाता है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाता है। क्लियर। इसी में आगे बढ़ते हुए हमें एक प्रश्न और दे रखा है घंटे की सुई का। तो घंटे की सुई में क्या दिया है कि एक घंटे की सुई है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 8वां सवाल, घंटे की सुई की लंबाई r बराबर है 5 सेंटीमीटर और हमें समय दिया है जितने समय में वो कोण बनाती है वो दे रखा है 70 मिनट। ठीक है, तो हम ये जानते हैं चूँकि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण बराबर है 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम बात कर लेते हैं 70 मिनट में बना कोण, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 70 बराबर में हो गया हमारा 35 डिग्री। क्लियर। तो ये हमें कोण मिल गया। उसमें पूछा है हमसे इसके द्वारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी बार बार रिपीट कर रहे हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें हमें पाई का मान दे रखा है 3.14 का यूज करें या फिर 22/7 से भी हम निकाल सकते थे। तो 22/7 हमने लगाया, r का मान हमने देखा हमारे पास है 5, तो 5 गुणा 5 लगा दिया और थीटा का मान है 35 बटे में 360 डिग्री। ठीक है, इसको जो हमें कटता है उसे काट लेते हैं। तो हमने देखा कि 7 से कट रहा है, 7 कम 7 ये कट गया, 7 पंजा 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 बच गया हमारे पास एक 5 दूनी 10। इसको काटेंगे 11 बार और ये कटेगा हमारे पास से 36 बार। तो हमें मिल गया 25 25 से कम 11 गुणा 25 और भाग में मिल गया 36। क्लियर। 11 गुणा 25 और भाग में मिल गया 36। तो जब इसको गुणा करने के बाद भाग दे दिया जाएगा तो आंसर मिल जाएगा 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हमारा एक सवाल और बच जाता है इस प्रश्नावली का। अंतिम सवाल है 9वां, उसको हम समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमें आयत दे रखा है ABCD। ठीक है, और उसमें कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। तो मैं पहले उस आकृति को बना लेता हूँ। ये एक आकृति है ऐसे, जिसका नाम है ABC और D। इसमें 4 त्रिज्यीय खंड बने हुए हैं, 4 इस तरह से। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे रखी है, ये वाली भुजा जो दी है इस आयत पे वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये वाली जो टोटल दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछा है हमें छायांकित भाग, इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल वो देखो। अब सभी हमें दिया है आयत की लंबाई, AB हमें दे रखी है बराबर में 10 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई वो दे रखी है BC बराबर हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं वृत्तों की।
त्रिज्या r बराबर हमारे पास है 7/2 सेंटीमीटर। देखो पूरी हमारे पास 7 है तो ये वाली 7.7 होने के लिए 3.5 हो रही है, 7/2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो छायांकित भाट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। छायांकित भाट का क्षेत्रफल तो सभी को दिखाई दे रहा होगा, किस तरह से आप निकालेंगे इस क्षेत्रफल को। देखो इसमें निकाल सकते हैं आयत के क्षेत्रफल में से, आयत का क्षेत्रफल माइनस इस आयत के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बीच का छायांकित भाग। तो 1 चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर। तो क्या हुआ, देखो आयत का क्षेत्रफल होगा AB गुणा BC माइनस यहाँ 4 है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई r²। AB का मान हमारे पास 10 है, BC का हमारे पास 7 है, माइनस 4 से 4 कटा, पाई का मान 22/7 है और r का मान हमारे पास 7/2 है, 7/2 गुणा 7/2। तो 10 7 हुआ 70 माइनस 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 से 77/2 हुआ। तो 70 माइनस 77 में जब 2 का बार दिया तो 2 3 6 बच गया 1, 2 8 16 और 2 5 10। जब इसमें से 38.5 घटाएंगे तो बचेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हमारी आज की इस टॉपिक में प्रश्नावली 15.2 पूरी हो जाती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी आकृतियाँ जब एक दूसरे में मिला दी जाती है, सब कुछ संयुक्त आकृतियों के बारे में। संयुक्त आकृति ये भी संयुक्त आकृति है, एक बड़ी आकृति में जो छोटी आकृतियाँ से जब निहित होती है उन्हें संयुक्त आकृति कहते हैं। उनमें से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे उस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपको इसको समझना है, नोट करना है अच्छे से। कोई दिक्कत आती है तो पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है।